नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आशीष वर्मा। सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज 4 अगस्त 2025 हो चुका है। ज़्यादातर किसान भाइयों की धान की फसल 1 महीने के आसपास हो चुकी होगी। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनकी धान की फसल 1 महीने के ऊपर भी हो रही है। ऐसी कंडीशन में कुछ किसान लेट से रोपाई किए थे। उन किसानों की बात करेंगे जो किसान भाई बारिश का मौसम देख रहे थे, उचित साधन ना होने के कारण अच्छी प्रकार से सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो वो पहली खाद नहीं डाले हैं या दूसरी खाद अभी तक नहीं डाले हैं। इस समय लगातार कल से बारिश हो रही है। नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं आप कहां से हैं, आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो जिन किसान बारिश के सहारे वहां पर खाद, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे अदर कोई सूक्ष्म पोषक तत्व हो, अपनी धान की फसल में नहीं डाल पाए हैं, तो इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो उस समय किसान भाइयों आपके धान की फसल में कौन सा खाद डालना है। किसान भाइयों बात करेंगे सबसे पहले केवल नाइट्रोजन ना देकर ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, केवल यूरिया यानी नाइट्रोजन का ही प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, आपको केवल नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। नाइट्रोजन से केवल पौधे की ग्रोथ होती है, पौधा हमारा हरा भरा बना रहता है। इस कंडीशन में किसान भाइयों हम ऐसे 3 से 4 प्रोडक्ट बताएंगे जो अपनी धान की फसल में डाल देंगे, धान में कल्लों का विकास होगा। अभी टाइम है, अभी भी किसान भाइयों अगर कल्ले आपके खेत में नहीं हैं, कल्ले आपके बढ़ेंगे, कल्ले का फुटाव ज़्यादा होगा तो बालियाँ भी ज़्यादा आएंगी, बालियाँ ज़्यादा आएंगी तो पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे जिंक की। धान की फसल में जिंक की सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिंक से ही पौधे में किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। कभी कभी देखते होंगे जिंक की कमी के कारण पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, अच्छे से कल्ले नहीं बन पाए हैं, पत्तियां ऊपर की पीली हो जाती हैं। जब पत्तियां पीली हो जाती हैं तो पौधे में विकास नहीं हो पाता है, पौधे में कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। अगर हमारी फसल वहां पर रुक गई, 10 से 15 दिन हमारी फसल रुकी रही, आपका टाइम काफ़ी निकल रहा है, तो इसके बाद किसान भाइयों कल्लों निकलने का समय होता है। कल्ले हमारे धान रोपाई से लगभग 10 से 12, 20 या 25 या 30 दिन तक या अधिकतम 35 दिन तक वहाँ पर कल्लों का विकास देखने को मिलता है। इसके बाद कल्लों का विकास नहीं हो पाता है, धान की अवस्था हमारी गबोट की ओर पहुँच चुकी होती है, तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में किसान भाइयों वहाँ पर मिट्टी में जो भी खाद आपको डालना होता है, गबोट अवस्था के पहले पहले डाल देना होता है। इसके बाद जो भी आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो स्प्रे के माध्यम से आपको देना होता है। इस कंडीशन में किसान भाई बात करेंगे जिंक की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा हो सकती है, तो जिंक की मात्रा आपको यहाँ पर 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, वो भी जिंक आपको लेना है 33% वाली। दूसरी चीज़ किसान भाइयों सल्फ़र आप ले सकते हैं। सल्फ़र में 80% या 90%, दोनों में से एक ले सकते हैं, चाहे तो आप 90% ले सकते हैं। इसके बाद किसान भाई बात करेंगे आपको फर्टेरा या कार्टाफ या फिर क्लोरोपाइफास 50% इसी फॉर्म में, तीनों में से एक को किसान भाइयों लेना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट की आवश्यकता पड़ती है। हमारी आयरन, लोहा की कमी हो जाती है, जिससे हमारी धान की फसल में बहुत प्रकार के रोग लग जाते हैं। धान हमारा कालापन नहीं बन पाता है, पीलापन बना हुआ होता है, धान की फसल हरी भरी नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट किसान भाइयों ज़रूर लेना है। तो ये मैंने 4 से 5 प्रोडक्ट बताए हैं, ये सभी आपको यूरिया में मिला लेना है। यूरिया मिलाने के बाद, अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी आपको छिड़काव इससे बुआई कर देनी है और दूसरे दिन आपको खेत में पानी चला देना है। पूरे खेत में पानी 2 से 3 दिन किसान भाइयों ज़रूर भरा रहना चाहिए, चाहे वो हल्का फुल्का भरा रहे, तभी किसान भाइयों 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये किसान भाइयों अगर कर लेंगे तो धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा होगा, फुटाव भी ज़्यादा होगा, पौधा स्वस्थ होगा, बालियाँ भी ज़्यादा आएंगी और लास्ट में पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी।
तो किसी प्रकार की अगर जानकारी आपको लेनी है नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।